जय जिन भैया। क्या? हाँ, ये है तत्व ज्ञान तरंगिणी और इसको लिखा है भट्टारक श्री ज्ञान भूषण जी ने। दूसरा वो प्रथम अध्याय चल रहा है और दूसरा श्लोक है। तो ये पहला अध्याय चल रहा है, शुद्ध चिद्रूप का लक्षण प्रतिपादन करने वाला। पहले अध्याय में दूसरा श्लोक। तो इसमें शुद्ध चिद्रूप का लक्षण बताया जाए, जी है ना। क्योंकि लक्षण जब मिलता है तभी वस्तु जानने में आएगी, ठीक है ना। हाँ जी, पढ़िए। पश्यति अवैति विश्वम युगपत नौकर्म कर्मणाम अनुभि अखिलै हेलो, मुक्त। हेलो, आवाज नहीं आ रही भैया? आवाज आ रही है? आपकी तो आ रही है। हेलो हेलो, भैया, आप दोबारा लगाइए। हेलो, भैया फोन दोबारा लगाइए काट कर। कविता, तुम डिस्कनेक्ट कर दो भैया का। भैया को आवाज नहीं जा रही ना, फिर वो दोबारा लगा दो। हेलो, एक सेकेंड। हेलो, हेलो। हेलो, आई भाई? हाँ भैया, आपकी पहले नहीं आ रही थी तो मैंने आपको फिर उसमें से रिमूव करा, तब दोबारा ज्वाइन कराने के लिए। अब आ रही है। हाँ, तो ये दूसरा पढ़ रहे थे हम, दूसरे नंबर का। पश्यति अवैति विश्वम युगपत नौकर्म कर्मणाम अनुभि अखिलै मुक्तः यह असौ विज्ञेह शुद्ध चिद्रूपः। अर्थ है, जो समस्त जगत को एक साथ देखने जानने वाला है, नौकर्म और कर्म के परमाणुओं अर्थात वर्गणाओं से रहित है, वही शुद्ध चिद्रूप है। ठीक है ना। जी, अब इसमें इसको पहली गाथा से संबंध जोड़ा है। पहली गाथा में क्या बताया था? जी, कि शुद्ध आत्मा, उसका लक्षण बताया था कि शुद्ध चिद्रूप है, शुद्ध आत्मा है वो, शुद्ध चिद्रूप है। हाँ, कि पहली गाथा में बताया था कि शुद्ध चिद्रूप नाम की वस्तु है। जी, भगवान है कि नहीं है? है। है। तो अगर भगवान, कोई भगवान है तो उसका लक्षण भी होगा जी, कि नहीं होगा? होगा। तो उसका लक्षण क्या बताया था? शुद्ध चिद्रूप, जो आनंद के सानंद है और उसमें जगत हाँ, उत्तम है, ये भी कि बताया। जो शुद्ध चिद्रूप है कोई भगवान है हाँ कि नहीं? हाँ वह विशेष है हाँ और सानंद और जगत उत्तम उसके विशेषण है, जी, ठीक ना।
और चेतना उसका लक्षण है। हाँ हाँ, चेतना क्या है? हाँ, उसका लक्षण है आत्मा का, और हाँ विशेषण है सा आनंद और जगत उत्तम। हाँ, और चेतना की शकल क्या है? जी, चेतना की ज्ञान। शकल ज्ञान। हाँ नहीं, तो जो ज्ञानादि रूप चेतना है वही भगवान है, वही शुद्ध चिद रूप है, वही जगत उत्तम है, कि नहीं? वही सानंद है। हाँ तो इतने विशेषण रख के शुद्ध चिद रूप की स्थापना की। हाँ क्या की? हाँ जी, शुद्ध चिद्रूप की स्थापना की है। की कि हाँ भगवान है, हाँ ऐसे ऐसे लक्षण वाला है। हाँ, है को बताने के लिए लक्षण है कि है। हम्म। हाँ अब इस दूसरी गाथा में ये बात बताई जाएगी कि जो इन सब विशेषणों वाले हैं वे सिद्ध भगवान है। क्या? जी। अब दिखाया जाएगा। हाँ, कि ऐसे सिद्ध भगवान को दिखा रहे हैं पहले, ये अब लक्षण कोई सिद्ध भगवान। कहता है, आप इतने विशेषण कह रहे हो, हाँ ऐसा कोई विश्व में है जो हाँ तीनों के? हाँ है। जी। हाँ, वो दिखाया जा रहा है कि देखो सिद्ध भगवान में घट रहे हैं। हाँ, कि ये सब सब बातें सिद्ध भगवान में घट रही हैं। जी। क्या? हाँ, ये जितने लक्षण बताए हैं पहले में, ये सब सिद्ध भगवान में घटते हुए भी दिखाया कि देखो घट रही हैं सब, ये है इसलिए है। पहले स्थापना की हाँ हाँ कि इस लोक में कोई ऐसा नास्तिक मत वाले हैं, मानते कि भगवान नहीं है। हाँ जी। तो आचार्य ने कहा भगवान है। हाँ हाँ, उनका लक्षण क्या है कि सानंद और जगत उत्तम है। तो ऐसा कौन है कि जो ज्ञानादि रूप जो चेतना है वही है, जो शुद्धात्मा है वही शुद्ध चिद रूप है। हाँ अब कोई ऐसा विचार करे कि ऐसा कोई है भी कि नहीं, कि केवल आप शब्द ही शब्द कह रहे हो। उन्होंने बोला सिद्ध भगवान है। हाँ, तो फिर 2 नंबर गाथा में बताया कि हाँ ऐसे भगवान साक्षात लोक के अग्रभाग पर विराजमान है। हम्म क्या? इन सब विशेषणों शायद जी। वो ही सिद्ध चिद रूप है। हाँ जी। और उनकी सामर्थ्य बताई हाँ, कि क्या करते हैं। कि जो समस्त जगत को एक साथ देखने जाते देखने जानने वाला है। और कैसे हैं वे? कि नौकर्म और कर्म परमाणुओं यानी बरगणाओं से रहित है, वही सिद्ध चिद रूप है। जी। तो ये सब बातें किन में घट रही हैं? सिद्ध भगवान में। सिद्ध भगवान में। इसलिए सिद्ध भगवान शुद्ध चिद रूप है। हाँ क्या? जी, इसलिए वो भगवान सिद्ध भगवान शुद्ध चिद रूप है। हाँ, शुद्ध चिद रूप है ना? जी। पढ़िए। हाँ, अब है भावार्थ। कारमान जाति की पुद्गल वर्गणाएं लोकाकाश में सर्वत्र भरी हुई है, और तेल आदि की चिकनाई से युक्त पदार्थ पर जिस प्रकार पवन से प्रेरित धूल के रेणु आकर लिपट जाते हैं, उसी प्रकार स्फटिक पाषाण के समान निर्मल भी राग द्वेष रूपी चिकनाई से युक्त आत्मा के साथ कारमान जाति की वर्गणाएं संबद्ध हो जाती हैं। क्या कह रहे? कि जो सिद्ध भगवान है वे कौन है? शुद्ध चिद रूप है। हाँ ठीक है ना? हाँ तो वे शुद्ध चिद रूप कैसे हुए हैं? कि ये कारमाण जाति की पुद्गल वर्गणा है, ठीक है ना? हाँ लोकाकाश में सर्वत्र भरी हुई है, हाँ जिनमें कर्म बनने की ताकत है, हाँ वे वर्गणाएं लोक में भरी हैं, जी। है ना?
और तेलादिक की चिकनाई से युक्त पदार्थ पर जिस प्रकार पवन से प्रेरे धूलि के रेणु आकर लिपट जाते हैं। हाँ अब ये दृष्टांत दिया कि जो कारवाण वर्गणाएं जो भरी हुई हैं हाँ कहाँ आके ठहरती हैं, हाँ कि वो इस तरह से ठहरती हैं कि जैसे कोई पदार्थ है हाँ कि नहीं, हाँ उस पर चिकनाई लगी है, हाँ तो हवा से प्रेरे जो जो धूलि के रेणु चिपक जाते हैं ना, हाँ जी हाँ बिल्कुल इसी तरह से हाँ है ना। हाँ। स्फटिक पाषाण के समान निर्मल भी। ये लाइन कैसे समझ में नहीं आ रही, लाइन मुझे अलग से क्यों दे दी स्फटिक पाषाण के, कौन सी? यही वाली। उसी प्रकार स्फटिक पाषाण के समान, ऊपर वाली भी सही मैच कर रही है, नीचे वाली भी। ये स्फटिक आत्मा पाषाण के के लिए दिए समान ना, निर्मल आत्मा भी। के लिए। हाँ अब ये दिखा रहे हैं उसी प्रकार स्फटिक पाषाण के समान निर्मल भी। हाँ तो स्फटिक पाषाण के समान निर्मल शुद्धात्मा है क्या? हाँ जितने आत्मा है लोक में हाँ है नहीं, हाँ तो सब ऐसे ही है, स्फटिक पाषाण के समान निर्मल क्या? हाँ। अच्छा, पाषाण मतलब पत्थर हो गया, स्फटिक हाँ वो तो पाषाण। दिखाने के लिए बताएंगे ना, जिससे आपको कुछ विचार कुछ अनुमान लगे। जी जैसे इसे स्फटिक पाषाण की प्रतिमा है, हाँ, ठीक है ठीक है। आपने स्फटिक पाषाण की प्रतिमा तो देखी होंगी, हाँ जी, देखिए। ठीक है ना। हाँ तो आचार्य करे उसी प्रकार स्फटिक पाषाण के समान निर्मल भी। हाँ तो ये स्फटिक पाषाण के समान निर्मल कौन है? जी, शुद्धात्मा। हाँ शुद्ध आत्मा, नहीं राग देश रूपी चिकनाई से युक्त हाँ जितने लोक में आत्मा है सब स्फटिक पाषाण के समान बिल्कुल शुद्ध निर्मल है हाँ नहीं। हाँ लेकिन सबके राग देश आदि की चिकनाई लगी है हाँ संसार जीवों पे हाँ है नहीं। हाँ तो वो कार्बन जो रेणु है वे चिपक रहे हैं हाँ क्या? जी राग रूपी चिकनाई से युक्त आत्मा के साथ कार्बन जाति की वर्गणाएं संबंध हो जाती हैं, हाँ ठीक है ना। और इसके ज्ञान दर्शन आदि स्वभावों को ढक देती हैं जी क्या? हाँ, ढक दिया, ज्ञान से ज्ञानावनी ने ढक दिया, दर्शनावनी ने ढक दिया। ना हाँ, ढक दिया है। क्योंकि चिकना ऊपर था ना, चिकनाई लगी हुई है, चिकनाई से धूल प्रेरित होती है, धूल आती है, तो यहाँ पे भी चिकनाई है राग द्वेष की, मोह राग द्वेष की। अब ये सब बात किन के ऊपर घट रही है? हम पर घट रही है ये तो सब, क्योंकि हमें अपने को देखना है। हाँ ठीक है ना। जी तो लोक में वर्गणाएं भी भरी हुई हैं कि नहीं? भरी हुई है। भरी हुई हैं। और 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 जो कर्म यहाँ पे आगे लग रहे हैं कि नहीं? लग रहे हैं। लग रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हम क्या समझ रहे हैं? मैं कौन हूँ? मैं के बारे में क्या समझ रहे हैं? हमें लग रहा है कि जो शरीर है, ये नाम है, कविता, ये मैं हूँ। तो ये मोह हो गया कि नहीं। जी अब शरीर के लिए जो पदार्थ अच्छे लगे, जी, वो अच्छा। इष्टों में अच्छे हैं, हाँ अनिष्टों में बुरे हैं। जी। तो ऐसी जो कल्पनाएं चल रही हैं कि नहीं, और उसके साथ ऐसी अनुभूति जो हो रही है, तो ये क्या हो गई? चिकनाई। जी तो वो वर्गणाएं आके चिपक रही हैं, हाँ जी। ठीक है ना। तो ये कहाँ चिपक रही हैं? जीव के प्रदेशों पे, मेरे प्रदेश पे। हाँ तो वो जो मेरे प्रदेशों पे चिपक रही, तो वो मैं है, वही शुद्ध चिद्रूप है, और वो चिद रूप है। हाँ, वो आज तक मिली नहीं, बेशक चिपक रही है। है ना। और इसके ज्ञान दर्शन आदि स्वभावों को ढक देती हैं, जी तो ढका हुआ ही है, जी। ठीक है ना। हाँ परंतु हाँ। यहाँ तो पढ़ा, परंतु जो समस्त नौकर्म और कर्मों की वर्गणाओं से रहित है। हाँ रहित है, हाँ है ना। जी। और तो कौन रहित?
सिद्ध भगवान। हाँ, साक्षात रहित कौन है? सिद्ध भगवान। हाँ, सिद्ध भगवान। परंतु जो समस्त नौ कर्म और कर्म की वर्णाओं से रहित हैं, हाँ। और विरोधी कर्म अर्थात केवल दर्शनावरण एवं केवल ज्ञानावरण का नाश कर अपने अखंड दर्शन और अखंड ज्ञान से समस्त लोक को एक साथ देखने जानने वाला है, उसी का नाम शुद्ध चिद्रूप है। हाँ, अब बता, ये सब बातें किन में घट रही हैं? हाँ, ये सब सिद्ध भगवान में घट रही है। हाँ, सिद्ध भगवान, है ना? जी। क्या लिखा? परंतु जो समस्त नो कर्म और कर्म वर्णों से रहित है। हाँ जी। तो कौन है ऐसा जो समस्त कर्म और नो कर्म के वर्णों से रहित है? हाँ, है कोई जीव संसार में? हाँ है, सिद्धालय में जो सिद्ध भगवान विराजमान है वो रहित है। हाँ, वो है, ठीक है ना? तो वो है, तो वो कैसे हो गए ऐसे? हाँ, वो चिकनाई को कैसे हटा। निकले? हाँ, पहले वो चिकनाई के साथ थे, वो ये इनके साथ ही थे दोनों के साथ। पहले ऐसे थे हाँ जी। और अब ऐसे हो गए हैं, हाँ जी। ठीक है ना? जी। परंतु जो समस्त नो कर्म और कर्म की वर्गणाओं से रहित हैं हाँ। और विरोधी कर्म केवल दर्शनावरण एवं केवल ज्ञानावरण नाश कर। हाँ। तो ये विरोधी कर्म है। तो ये विरोधी कर्म क्या है? कि उनके पास विरोधी कर्म भी था। क्या क्या था? विरोधी कर्म। हाँ, विरोधी कर्म। विरोधी कर्म माने घातीय कर्म, जी। है ना? जी। तो उनका नाश कर। जी। तो उनका नाश कैसे हुआ? मतलब विरोधी मतलब ये हो गया ना कि विरोध आ रहा था, जो अपने शक्ति तो थी अनंत, लेकिन वो ढक गई, उसमें वो प्रकट नहीं है, तो इसलिए विरोधी हो गई, है ना? हाँ, तो जो विरोधी कर्म है उसको नाश कर। हाँ जी, उसको नाश कर दिया, ज्ञानावरण दर्शनावरण को। वो जो सिद्ध भगवान है कि नहीं, उनने लक्षण के द्वारा अपने को पहले जाना, जी। अपने को देह से अलग जाना, हाँ। जिससे मोह दूर हुआ, चिकनाई दूर हुई। हाँ। चिकनाई दूर होने के बाद फिर जो बाकी ज्ञान और अंतरा है, वो भी अंतर मुहूर्त में नाश हो गए जी। और साक्षात शुद्ध चिद्रूप प्रकट हो गए। वो प्रकट हो गया। हाँ जी। ठीक है ना? हाँ जी। वो यहाँ से चालू किया हमने लिखना। ये उसका फल आ गया ना। हाँ, परंतु जो समस्त नो कर्म और कर्म वर्णों से रहित हैं। जी। तो कौन है रहित? हाँ, ये भगवान, सिद्ध भगवान। ठीक है ना? अब वो ऐसे कैसे हो गए कि जो विरोधी कर्म है उसको उसका नाश कर। हाँ। तो विरोधी कर्म का नाश कैसे हुआ? हाँ, अपने को जाना। हाँ, अपने को जाना, लक्षण से जाना, हाँ जी। है नहीं? तो जब अपने को जाना, लक्षण से अपने को जाना, हाँ। तो फिर चिकनाई नहीं रही। हाँ, और उसी राग द्वेष को लक्षण बना के अपने को जान लिया अलग। हाँ, जो थे अपने को पहले लक्षण से जान लिया। हाँ जी। जान के अपने को ध्यान लगे। जी। ध्यान लगे तो चिकनाई रही नहीं। हाँ जी। तो फिर रेणु आके लगे नहीं, वो चिपके नहीं आके, क्योंकि उसी का चिकनाई से चिपक रहे थे, अब इतना चिकनाई नहीं ना हुआ है, चिपके। हाँ, और जो पहले से रेणु लगे थे वे हट गए। हाँ, ताकत ही नहीं मिल रही उनमें। ना? जी। इसलिए क्या कहा? परंतु जो समस्त नो कर्म और कर्म की वर्णाओं से रहित हैं। हाँ जी। और विरोधी कर्म केवल दर्शनावरण एवं केवल ज्ञानावरण का नाश कर हाँ। अपने अखंड दर्शन और अखंड ज्ञान से समस्त लोग को एक साथ देखने जानने वाला है, उसी का नाम शुद्ध चिद्रूप है। जी। ये आ गया पूरा परिचय। पूरा परिचय आ गया। हाँ, अवस्था इनका
जी, ये सिद्ध भगवान का, और फिर हाँ, ऐसे ही सिद्ध हमारा भगवान। भी है, लेकिन अपने को फिर देखना है। हाँ जी, अभी सिद्ध भगवान का आया है अभी तो सिद्ध भगवान का ही है इसमें जी। कि पहली गाथा में जो शुद्ध चिद्रूप की स्थापना की थी, हाँ। जिसे जगत उत्तम कि नहीं हाँ सानंदमय बताया, चेतना जिसका लक्षण बताया, हाँ चेतना का रूप जो ज्ञानादि रूप चेतना है वही शुद्ध आत्मा है हाँ कि नहीं। अब उसे साक्षात दिखाया जी। कि ये सब विशेषण शायद सिद्ध भगवान है। हाँ, तभी इन्होंने, भैया ये ऊपर जो आया था ना, स्फटिक पाषाण के समान निर्मल भी, कि आत्मा मतलब वो निर्मल ही है, चाहे वो कितने ही कर्मों का वो तो बंद हो रहा हो, निर्मल है। लेकिन वो तभी वो शुद्ध चिद्ध रूप ही पहले से ही थी, वो प्रकट हुई है अब। हाँ तभी उन्होंने ये लाइन डाल दी बीच में समझाने के हाँ, लिए। तो उसको रखना तो पड़ेगा ना, हाँ पहले तभी, पहले बताना पड़ेगा हाँ, कि नहीं तो ये, रेणु घटे हाँ कि अगर नहीं, ये नहीं रेणु आती, हाँ जी हाँ जी, ये नहीं आती तो हम कोई समझ सकता था कि ऐसे तो पहले तो बंद होता है, मिले हुए हैं, लेकिन अब इन्होंने बोल दिया निर्मल है वो, तो पहले भी जब बंदी थी तब भी निर्मल थी, और अब प्रकट हुई है तो वो भी निर्मल, उसका स्वरूप वही है, शुद्ध चिद्ध रूप। हाँ, अब आगे क्या कह रहे हैं? उसके बाद है औदारिक, वैक्रियक, आहारक, ये तीन शरीर एवं आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, इन 6 पर्याप्तियों के योग्य कर्म पुद्गल नौकर्म है। दो नाम आए थे पहले ऊपर, क्या नाम आए थे? नो कर्म और कर्म, हाँ जी ठीक है ना, हाँ जी नो कर्म और कर्म वर्गणाओं से जो रहित है। हाँ तो अब नो कर्म किन्हें कहें? हाँ, ये इसी को औदारिक, वैक्रियक, आहारक, ये तो जो 3 शरीर हाँ, एवं और तीन पर्याप्तियां, और ये पर्याप्ति 6, हाँ ठीक है ना, ये इससे जिससे ये बनती हैं वो नो कर्म है। जी, वे सब पुद्गल कैसे हैं? नो कर्म नाम से कहे नौकर्म के जाते हैं। पुद्गल है, हाँ और ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि कर्म कहे जाते हैं। ये कर्म कहे जाते हैं, हाँ और जो 8 कर्म है उन्हें क्या कहा जाता है? हाँ, जो 8 कर्म है ये कर्म, उनको कर्म कहा जाता है, उन्हें कर्म कहा जाता है, हाँ जी है ना। हाँ और जो ये 3 शरीर और 6 पर्याप्तियां जिससे बनती हैं इन्हें नौकर्म के उनको पुद्गल, क्या कहा जाता है? नौकर्म। नो कर्म। हम्म, और जो 8 कर्म रूप परिणित होते हैं उन्हें कर्म कर्म, हाँ, जो 5वां स्कंद वो सूक्ष्म है, जो उनसे वो ये वाले हैं ना। कर्म पुद्गल, हाँ है नहीं। और ये नो कर्म पुद्गल, हाँ ठीक है ना। और जो सिद्ध भगवान है वे इन दोनों से रहित हुए हैं। भैया नौकर्म में भी सूक्ष्म भी होता है ना, नौकर्म दोनों तरह के होते हैं ना उसमें। अपना दोनों होते हैं, हाँ ठीक है ना। जी तो जो शुद्ध चिद्रूप है वो जहाँ पे ये 3 शरीर और 6 पर्याप्तियां, हाँ है नहीं, और ये कर्म जहाँ पे ये मिलेंगे वही है, वही है वस्तु, ठीक है ना। हाँ, ढूंढने का स्थान पता बता दिया इन्होंने, क्योंकि हमें ढूंढना है यहाँ। हाँ, और स्फटिक पाषाण जैसा निर्मल है, हाँ ठीक है ना। और सहानंद और जगत उत्तम उसके क्या है? गुण है, अविशेषण है, गुण है, हाँ विशेषण है, यानी ज्ञान आदि चेतना उसकी सकल है। हाँ अब उस सकल के भाव से जो अपने को जानता है हाँ उसके ये सब हट जाते हैं, क्या? हाँ जी, उसके सब हट जाते हैं, जो अपने को ऐसे जानता है उसके ये कर्म नौकर्म सब हट जाते हैं। क्या कह रहे साधु जी? हाँ जी भैया, जो ऐसा अपने आप को जानता है उसके ये सब कर्म हट जाते हैं। हाँ, उसके सब कर्म नौकर्म जो पुद्गल है ना, हाँ सब हट जाते हैं। जी और जैसे स्फटिक पाषाण जैसा निर्मल शुद्धात्मा जी प्रकट हो जाता है। जी और उसकी सामर्थ्य क्या है? कि वो सामर्थ्य है कि समस्त जगत को एक साथ देखने जानने वाला, जी है ना, हाँ और किसी रूप ना होने वाला,
किसी रूप ना होने वाला। ऐसे शुद्ध चिद रूप है, वही हाँ आत्मा, जी। वही भगवान है कि नहीं? ऐसे भगवान सिद्धालय में विराजमान ऐसे है। भगवान विद्यालय में विराजमान है, जी। वो वे ही शुद्ध चिद रूप है, हाँ जी। ठीक ना? और ऐसे ही शुद्ध आत्मा विराजमान है, ये बता हाँ। दिया जी। अब पूरा परिचय कराएंगे कहाँ कहाँ है। हाँ, ये अच्छा फिर जी। आगे आगे मेरे ख्याल सारा अभी तो स्थापना सिद्ध भगवान में करी है जी जी कि जी। ऐसे शुद्ध चिद रूप जो पहली नंबर की गाथा में जिसके लक्षण आए थे, हाँ नहीं? हाँ सब लक्षण, सब विशेषण शायद सिद्ध भगवान है, हैं। ठीक है ना? जी। अब और कहाँ कहाँ है, अब आगे और बताएंगे, अच्छा जी। ठीक है ना? जी। पढ़िए। जी। अब है अर्थात अर्थात यथास्थितान् सर्वान् समं जानाति पश्यति। निराकुलो गुणी यह असौ शुद्ध चिद्रूप उच्यते। अर्थ, जो पदार्थ जिस रूप से स्थित है उन्हें उसी रूप से एक साथ जानने देखने वाला, आकुलता रहित और समस्त गुणों का भंडार शुद्ध चिद्रूप कहा जाता है। अब ये किसके लिए आ गए ये लक्षण? कि जो पदार्थ जिस रूप से स्थित है उन्हें उसी रूप से एक साथ जानने देखने वाला, आकुलता रहित और समस्त गुणों का भंडार शुद्ध चिद्रूप कहा जाता है। तो अब ये सब विशेषण किन में मिल रहे हैं? अच्छा, तो जो आकुलता रहित, एक साथ देखने जानने वाला, समस्त गुणों का भंडार शुद्ध, ये अनंत भगवान के हैं क्या? अब आप बताओ। पहले कि सिद्धों जैसे का ये उन्होंने करा, नमस्कार। हाँ जो पदार्थ जिस रूप से स्थित है जी। उन्हें उसी रूप से एक साथ जानने देखने वाला। हाँ, वो जो मतलब देख रहे हैं उस तरीके से उसको। हाँ भैया, वो हाँ। सिद्ध भगवान में पहले बता के अब भगवान हाँ। बता रहे हैं कि उन्होंने बताया ऐसा स्वरूप देख के। ये है कि समोसण में आप जाइए, जी। हाँ जी। तो भगवान विराजमान है, हाँ जी। उनकी वाणी में वो सब आ रहा है जो लोक में स्थित है। हाँ, जब हाँ मतलब जो पदार्थ जिस रूप से स्थित है वो सारा वही तो बता रहे हैं कि कैसे से द्रव्य वो है, बता कैसे रहे हैं कैसे। कि नहीं? हाँ जी। तो भी बता रहे हैं तो वाणी बता रही है हाँ कि जी। नहीं? हाँ जी, तो बता रहे हैं तो जैसा वाणी में आ रहा है वैसा जान भी रहा है कोई कि नहीं? जान रहे हैं कि केवल वाणी गाणी हो रही है? नहीं, हम जान रहे हैं उनकी बात को। नहीं, वाणी जहाँ से हो रही है वहाँ ऐसा कोई है जो जान भी रहा है उन पदार्थों को? हाँ हाँ, जान के ही तो बता रहे हैं, अनंत भगवान जान रहे हैं। हाँ, तो वे अनंत भगवान है, हाँ वे जी। भी शुद्ध चिद रूप है। हाँ जी। क्या? हाँ, वो भी शुद्ध चिद रूप है, वही उनका भी लक्षण वहाँ पे भी घटता हुआ दिखा रहे हैं फिर ये। वहाँ पे भी घट रहा है शुद्ध चिद रूप। हाँ, जहाँ पहले सिद्धों में दिखाया ना कि अनंत में भी वो भी ऐसे ही है। शुद्ध भगवान में घटाया, हाँ। भगवान में बताया कि सिद्ध भगवान शुद्ध चिद रूप है, अनंत भगवान भी शुद्ध चिद रूप है। कैसे? कि जो पदार्थ जिस रूप से स्थित है उन्हें उसी रूप से एक साथ जानने देखने वाला, तो सो अनंत भगवान देख रहे हैं, जान रहे हैं, जी। ठीक है ना? हाँ, और आकुलता रहित है। और आकुलता रहे। अब आप देखो उनको अब तो दिखाई दे रहे हैं ना। हाँ हाँ, इसीलिए कि उनकी कोई वहाँ आकुलता दिख ही नहीं रही वहाँ पे कुछ भी। अनंत भगवान तो दिखाई देते हैं, सही है। हाँ, इसलिए आकुलता रहित भी लक्षण दिखाया यहाँ पर। उनके तो इस तरह से निर्मलता आई है, परम औदारिक देह हो गई है कि एक मुख चारित्र भास है। क्या? एक मुख चारित्र भास है। हाँ, एक मुख चारित्र भास है। हाँ, मतलब समोसरण में भगवान विराजमान है, हाँ, है ना? हाँ। और चारों दिशाओं से 4 द्वार हैं चढ़ने के लिए, हाँ जी। और चारों तरफ जीव विराजमान है, हाँ जी। और सब उन्हें देख रहे हैं, हाँ। भगवान को, कि नहीं?
और सबको क्या लग रहा है कि जैसे भगवान हमें देख रहे हैं, हाँ, मतलब सबको सबको दिखाई ऐसा दे लग रहा रहा है कि भगवान हमारी तरफ देख रहे हैं। क्योंकि वो चारों दिशा में है ना उनका मुख। हाँ, हम्म। है ना। जी। तो मुख तो एक है, हाँ लेकिन भाषित ऐसे होता है कि वो चारों दिशा वाले जीव ऐसे समझ रहे हैं कि हम हमारी तरफ देख रहे हैं। हाँ, वो इस तरह से ऐसा अतिशय होता है कि जहाँ जो बैठा है उसको वहीं पर भगवान की दिख रही है वो। उनकी पीठ नहीं दिखती, पीठ नहीं दिख रही, हाँ, शक्ल दिख, फेस दिख रहा है। है ना। जी जी। और वो और अब उनको उनको देखो हाँ कि नहीं, हाँ। उनके उनके जो मुख है उस पर कहीं कोई आकुलता के चिन्ह है? नहीं है। नहीं है। कोई ऐसा कार्य करते हुए दिख रहे हैं जो जो आकुलता होने पे होता है? नहीं, वो तो निश्चल एक जगह पर विराजमान है ऊपर। जैसे आप अभी क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो कि हाँ नहीं, हाँ तो आप अभी जिस आसन पे बैठे हो अगर आपको कहीं दिक्कत होगी तो आप आसन बदलोगे, हाँ जी। तो आकुलता हुई कि नहीं? हाँ हुई, तभी बदला। तो वे कहीं आसन बदल रहे हैं? नहीं। कोई नहीं बदल रहे क्या? मगर अगर भैया कोई कहने लगे समो शरण से समो शरण, तो जा रहे हैं फिर। हाँ, तो अब वो जा रहे हैं, वो तो स्वाभाविक गति है शरीर में। जी। क्या? तो जा रहे हैं तो जाने का भी उनका हिसाब है क्या? जाने का भी क्या है? जाने का। हाँ, जाने का भी उनका नियम है। ऐसा नहीं है चाहे इतनी दूर चले जाएं। मतलब जैसे आपको अगर विदेश घूमना हो तो आप चले जाओगे कि नहीं विदेश? चले जाएंगे। चले जाएं कि नहीं? तो अब यहाँ से विदेश तो बहुत दूर है, हाँ हजारों किलोमीटर की दूरी है कि नहीं? जी। तो ऐसा नहीं है वो चाहे कितनी दूरी कवर करें। मगर वो तो समोशरण के हिसाब से जहाँ इंद्र समोशरण लगेगा वहीं जाएंगे। नहीं, फिर समोसा के हिसाब से नहीं जाते। वो तो केवल भव्य जीव के भाग्य से कम है। अच्छा, जहाँ जहाँ पे जिनको वो जरूरत तो वही समोशरण की वहीं पर रचना कर देता वही हो है। जाती है। लगाएंगे नहीं उन समोसा से अटैच नहीं है, नहीं नहीं, अटैच तो नहीं है समोशरण से। उनसे अटैच हो रहा है जाके। मतलब क्या? ये है कि जहाँ जहाँ भव्य जीव होंगे उनकी वाणी वहां तक हाँ, पहुंच जाएगी, वहीं मुझे पर समझ आता है। वहीं पे अपने आप समोशरण लगा देंगे इंद्र। हाँ, तो इंद्र महाराज को आज्ञा देके कुबेर से अपने लगवाते हैं। हाँ 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 जी तो नहीं, जी तो आप तो जैसे आपको इच्छा हुई विदेश घूमने की तो आप तो हजारों किलोमीटर की दूरी पर चले गए। जी। तो जब इच्छा हुई तभी तो चले गए ना, वो हम यहाँ इच्छा से गए थे, सही बात है। और वहाँ पे भगवान को इच्छा नहीं है कि हम किसी को हाँ, दें। आपको इच्छा ही नहीं है वहाँ तो कि अपने आप हमें कितनी दूर जाना है, कहाँ चले जाएं। हाँ, वहाँ कोई प्लानिंग नहीं होती, यहाँ पे प्लानिंग होती है। अब तो आकुलता है तभी तो प्लानिंग हुई। हाँ जी हाँ जी तो वहाँ चलने में भी नहीं है कोई ऐसी बात। जी। वहाँ तो जहाँ जिसके जो भव्य जीव होगा वहाँ तक वाणी अपने आप पहुँच जाती है। अब उनके शरीर में जो प्रकृतियां हैं वो काम कर रही हैं, उसके हिसाब से गमन हो रहा है। हाँ, वो तो गमन होगा अभी। हाँ, वे आकुलित कहाँ है चलने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो अब आप देखो ना, किसी भी विषय का सेवन करते हुए नहीं दिख रहे जी कि नहीं, जी काया के कोई आसन वगैरह बदलते हुए नहीं दिख रहे हाँ जी कि नहीं, हाँ जी कहीं भी कितनी भी दूरी तक चले जाएं ऐसा कुछ हिसाब नहीं दिख रहा। हाँ तो ये सब बातें तभी तो संभव है जब वे आकुलता रहते हैं। हाँ, वहाँ तो अपने आप ही गमन हो जाता है, अपने आप ही जहाँ जिसको जरूरत होती है पहुँच जाती है वाणी। आकुलता का कारण तो घातीय कर्म का उदय है, हाँ जी जी वो है ही नहीं वहाँ, जी है नहीं। जी और ज्ञान की ऐसी विशेषता हुई है कि समस्त पदार्थ जो लोक में जैसे जैसे स्थित हैं बिल्कुल वैसे वैसे उन्हें जानने में आ रहे हैं। हाँ जी जी क्या? जी। जैसे समस्त पदार्थ लोक में स्थित है, लोक की जैसी व्यवस्था है
वैसी ही वो बता रहे हैं, वैसी जानने में आ रही है और वैसी बता रहे हैं। हाँ, तो वाणी के द्वारा वैसा ही बताया जा रहा है। जी तो वाणी तो पुद्गल की है जी कि नहीं, जी लेकिन वो जैसे वाणी है, जैसे वाणी में बताया जा रहा है वैसा वहाँ जान भी रहे हैं भगवान, हाँ ठीक है ना। जी, और जो जान रहे हैं वे आकुलता से कैसे हैं, रहित है। रहित हैं, और समस्त गुणों के भंडार हैं। हम्म, क्या? हाँ, समस्त गुणों का भंडार, हाँ अनंत गुण है ना। हाँ, जैसे अनंत ज्ञान है, अनंत हाँ दर्शन है, हाँ, अनंत यानी काया अनंत सुख है, अनंत वीर है हाँ कि नहीं, हाँ परम गुण सम्यक्त है, छायक चारित्र है हाँ, कि नहीं। तो ऐसे अनंत गुणों के क्या है, भंडार है। भंडार है, और देखने को मिल रहे हैं, साक्षात देखो, जी है ना, जो समोसण में विराजमान है। जी, तो उन्हें उन्हें भी क्या कहा, शुद्ध चिद्रूप, वहाँ पे भी लक्षण है। यानी अगर कोई कहता है ना कहाँ है भगवान, के देखो भगवान है तो है समोसण में। हाँ जी, हाँ, जो भगवान के लक्षण पहली गाथा में स्थापना की थी कि नहीं, हाँ उन्हें सिद्ध भगवान में भी दिखाया, हाँ और अब अनंत भगवान में दिखाया, जी है ना। जी, पढ़िए। हाँ, जो पदार्थ जिस रूप से स्थित है उन्हें उसी रूप से एक साथ जानने देखने वाला, आकुलता रहित और समस्त गुणों का भंडार शुद्ध चिद्रूप कहा जाता है। यहाँ इतना विशेष है कि पहले श्लोक से सिद्धों को शुद्ध चिद्रूप कहा है और इस श्लोक से अरहंत भी शुद्ध चिद्रूप है। यह बात बतलाई है। ठीक है, हाँ जी, पहली गाथा में, इससे पहले वाली गाथा में शुद्ध चिद्रूप की स्थापना सिद्ध भगवान में की। हाँ तो सिद्ध भगवान ही शुद्ध चिद्रूप है वास्तव में। हाँ, सबसे पहले तो उन्होंने जीव की स्थापना की थी, शुद्ध चिद्रूप जो है। पहले जीव की स्थापना की, हाँ, फिर वे सब सिद्ध भगवान में दिखाए। हाँ, फिर वही चीज इसमें घटाई, सिद्ध भगवान में, अब वही चीज अनंत में घटा रहे हैं। कि साक्षात शुद्ध चिद्रूप सिद्ध भगवान है जी कि नहीं, कि उनके ना कोई कर्म के रेणु हैं और ना नो कर्म के हैं, जी, दोनों से कैसे हैं वे, हाँ, रहित है। रहित हैं, ठीक है ना, जी और अनंत ज्ञान आदि सहित हैं, जी ठीक है ना। जी, न ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंत, कैसे हैं सिद्ध भगवान, जी, ज्ञान शरीरी है, ज्ञान शरीरी। ज्ञान ही जिनका शरीर है, यानी अब ज्ञान शरीर के ऊपर जो 3 शरीर चढ़े हुए थे तो हट गए, कि नहीं, तो अब भी कहाँ विराजमान हो गए, सिद्धालय में। हाँ, लोक के अग्रभाग पे विराजमान हुए हैं। वे वास्तव में साक्षात शुद्ध चिद्रूप है, ठीक है ना। अब हम देखना चाहें, हमें देखने के लिए कहाँ मिलेंगे, हम देखना चाहेंगे तो हमें अब शरीर में मिलेंगे भगवान। आपके अब हम देखना चाहें 3 ऐसे शरीर। सब दर्शनों वाले हाँ शुद्ध चिद्रूप, हाँ तो वे अद्भुत भगवान है हाँ, जो देखने को मिल जाएंगे। क्या समोसण में जिनका निवास है, हाँ, वहाँ भी दिख रहे हैं भगवान शुद्ध चिद्रूप है। हाँ, वहाँ भी जैसे ही सब शक्ति को धारण किए हुए हाँ समोसण में भी विराजमान है। हाँ जी, वही चीज वहाँ दिख रही है। हाँ ठीक है ना। हाँ, अब क्या कह रहे, अब है चौथा नंबर का, स्पर्श रस गंध वर्णय शब्दई मुक्त निरंजन स्व आत्मा तेन च खई ग्राह्यो असौ अनुभावन अग्रहितव्य।
हम्म, अर्थ, यह स्व आत्मा स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्दों से रहित है, निरंजन है, इसलिए किसी इंद्रिय द्वारा गृहीत ना होकर अनुभव से अर्थात स्व अनुभव प्रत्यक्ष से इसका ग्रहण होता है। क्या कह रहे? क्या कह रहे अर्चना जी? अभी विधि आ रही है ना ग्रहण करने की, कैसे हम जाने आत्मा को अपने इस पिंड में। क्या कह रहे अनिल जी? जी भाई साहब। कहाँ पे हो आप? मैं थोड़ा बाहर था एक्चुअली। अच्छा, तो फिर आप नहीं बताता हूँ। अर्चना जी, हाँ जी भैया। क्या कहते हैं? सालू जी, हाँ जी भैया, जैसे भैया 49वीं गाथा है, शब्द रस रूप गंध व्यक्ति विहीन है, निर्दिष्ट नहीं संस्थान, उसका ग्रहण नहीं है लिंग से, बल्कि स्व अनुभव से ये ज्ञात होता है। तो भैया ये अपना लक्षण बता रहे हैं कि जो यह आत्मा है ये पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय के विषयों से बिल्कुल भिन्न है और अपने स्व अनुभव से ही जानने में आता है। तो क्या कह रहे हैं? ऐसा सब बताने के बाद क्या कह रहे हैं कि क्या इशारा है? शुद्ध चिद रूप को भैया अब इस पिंड में दिखा रहे हैं, जैसे अभी अनंत भगवान ने सिद्ध भगवान ने दिखाया है, अब उसको इस पिंड में दिखा रहे हैं घटा के, कि जो ये जैसे अभी अनंत भगवान में तो शरीर से दिखा रहे थे कि अरे जिनको आप साक्षात देखना चाह रहे हैं, तो अरिहंत भगवान को दिखाया था कि उनके तो नौ कर्म और कर्म का शरीर दिखाई दे रहा है, लेकिन अब हमें इस पिंड में दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भी ये नौकर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से बिल्कुल भिन्न शुद्ध वस्तु है और इसे हम ऐसे अनुभव कर सकते हैं इंद्रिय से प्रवेश करके, इंद्रियों को लक्षण बना के। अब ये दिखा रहे हैं कि हम भी शुद्ध चिद रूप हैं। हाँ जी, अब हमारी तरफ दिखा रहा है। हाँ, हम अपना हमारे को दिखा रहे हैं और हम कैसे पकड़ में आएंगे? इन इंद्रियों से ही लक्षण बना के पकड़ में आ सकते हैं, इससे बिल्कुल भिन्न है इन इंद्रियों से। अगर आप जैसे अगर समझो तो आपको संबोधन हो रहा है कि आप भी शुद्ध चिद रूप हो। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब हमारा नंबर बताया, अब हमारा नंबर है यहाँ पे। हाँ, हाँ कि हम भी शुद्ध चिद रूप हैं जी। क्या करे कविता जी? हाँ जी, हमारा ये अब हम भी शुद्ध चिद रूप है, वो हमें बता रहे हैं। सबसे ऊपर भी है स्व आत्मा। ये लिखा है ना, स्व मतलब मैं ऐसा हूँ, मैं स्व आत्मा। देह में जो विराजमान है वो भी शुद्ध चिद रूप है। हाँ, और जो स्पर्श रस गंध वन सबसे रहित है। उसे शरीर से परिचय मत करो। सही बात है। खाली पीछे तो अंजन से रहित, जैसे जो कर्म नौकर्म से रहित सिद्ध भगवान को दिखाया था, ऐसे ही ये भी निरंजन है, जो इस शरीर में रह के भी निरंजन है वो। अब कैसे है वो बता रहे हैं यहाँ पे। हाँ। कि यह स्व आत्मा स्पर्श रस गंध वर्ण
और शब्द हम्म से रहित है हम्म और निरंजन है। हाँ इसीलिए जी किसी इंद्रिय द्वारा ग्रहित न होकर हम्म अनुभव से हम्म तो अनुभव से प्रत्यक्ष से इसका ग्रहण होता है। हम्म अब देखो, अब ये बता रहे हैं कि जो स्व आत्मा है वो भी शुद्ध चिद्रूप है, जी ठीक है ना। हाँ जी कैसे कि जो स्पर्श रस गंध वर्ण और सब हाँ। ये किसका लक्षण है? सब ये पुद्गल के लक्षण है। शरीर के लक्षण है। हाँ इसका हाँ जी पुद्गल के माने जी किसके? जी शरीर के। हाँ जी हाँ जी जो दिखाई दे रहा है शरीर, जी स्पर्श रस गंध वर्ण सब दिख रहा है कि नहीं? सब दिख रहा है। अब इसको ग्रहण करने वाली इंद्रियां हैं वो भी इसमें लगी हैं, वो भी इसी शरीर में। हाँ जी हाँ ठीक है ना। हाँ और भगवान कहाँ है? भगवान इसी में है। इसी में है जी कि नहीं? जी तो अगर वो इन्हीं के लक्षण वाला होता हाँ तो वो इन इंद्रियों से ग्रहण हो जाता क्या? हाँ अगर भगवान में भी इस तरह का होता स्पर्श रस वर्ण गंध अगर ये होता तो इन्हीं इंद्रिय से ग्रहण हो जाता। वो भी जैसे जैसे आवाज आ रही कि नहीं आ रही है आ रही है? तो आवाज आ रही जी, आप कैसे कह रहे हो आ रही है? क्योंकि जानने में आ रही है, शब्द सुनने में आ रही है सुनने में कि आ रही नहीं? है। हाँ जी आवाज आवाज को ग्रहण करने वाली कण इंद्रिय है हाँ जो आपके पास है जी कि नहीं। ऐसे ही वर्ण को ग्रहण करने वाला कौन है? हाँ ऐसी आँख है, चक्षु इंद्रिय है। चक्षु इंद्रिय है कि नहीं। और रस को ग्रहण करने वाले रसना इंद्रिय है जी कि नहीं। तो और ये सब इंद्रियां कहाँ लगी हैं? शरीर में। शरीर में। और ये ऐसे लक्षण वाले जो जो मूर्ति है वो किसकी है जिसमें ये सब दिख रहा है, हाँ जिसमें ये सब व्याप्त है? मतलब स्पर्श जैसे रस। हाँ हाँ, जैसे जैसे स्पर्श आदि तो इंद्रियां हैं हाँ जी और ये विषय है स्पर्श रस गंध वर्ण। हाँ जी तो ये विषय कहाँ है? विषय बाहर है। बाहर है। मतलब विषय ये सब शरीर में भी घट रहा है भैया, शरीर ही है। तो इसका मतलब ये विषय जो शरीर है जो और एक शरीर दिख रहा है ये, हाँ 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 जी इसमें तो स्पर्श रस गंध वर्ण सब सब दिख रहा है कि नहीं? सब है। हाँ जी हाँ और इंद्रियां भी इसी में लगी हैं। हाँ जी और आत्मा भी कहाँ है? यही इसी में है। इसी में। हाँ तो अगर ये वाले लक्षण आत्मा में होते हाँ तो वो इंद्रिय से पकड़ में आ जाता। हाँ सही बात है। हाँ जो ये चीज ऊपर दिख रही है सब इसी शरीर में दिख रही है, तो फिर आत्मा हाँ। क्यों नहीं? आत्मा तो नहीं दिख रहा क्योंकि आत्मा में लक्षण ही नहीं दिख रहा। हाँ सही बात है। और ये तो इंद्रिय से पकड़ में भी आ गई और वो तो आ नहीं रही है। पकड़ में। सही है। अब आई समझ में? हाँ जी हाँ जी मतलब जो शरीर में आपके शरीर में जो चिन्ह दिख रहे हैं हाँ कि नहीं, हाँ स्पर्श रस गंध वर्ण सब है। हाँ सब है। और स्पर्श रस गंध वर्ण ये सब किसके गुण है? हाँ सभी ये शरीर के ही है, पुद्गल शरीर के हैं, हाँ जी पुद्गल के हैं, हाँ जी है ना। और इनके साथ व्यापार करने वाला कौन है? इंद्रिय कर रही है। इंद्रियां। हाँ तो वे भी इसी में लगी हैं स्ट्रक्चर में, सही बात है। और जीव भी इसी में। ठीक ना। हाँ और इसके विषय भी हो जा रहे हैं, हो रहे हैं हो ही रहे हैं कि नहीं हो रहे? हो रहे हैं। हो रहे। जैसे शरीर में कहीं भी दर्द हो हाँ तो आप मालूम पड़ जाता है कि नहीं यहाँ दर्द हो रहा है हाँ जी कि नहीं। हाँ अब जो भगवान है वो कहाँ है? शुद्ध चिद्रूप, वो भी इसी में है। वो भी इसी में। तो इन इंद्रियों के द्वारा शरीर के सबरे भाव तो ग्रहण हो रहे हैं, हाँ लेकिन भगवान ग्रहण नहीं हो रहा। वो नहीं ग्रहण हो रहा है सही बात है। हाँ जी इंद्रियों से। हाँ जी इसका मतलब क्या है? हाँ तो इसका मतलब वो जो भगवान है वो इंद्रिया वो उससे इन गुणों से स्पर्श इनसे रहित है, इनसे अलग है वो। हाँ, इसका मतलब है कि इन इंद्रियों से और जो पुद्गल के स्पर्श वर्ण जो गुण है वो उसमें नहीं है। नहीं है तभी तो नहीं ग्रहण हो रहा। ना है होता तो इंद्रिय पकड़ लेती, है ही नहीं तो हाँ, पकड़ ही नहीं पकड़ पाए। लेती हाँ जी
कि नहीं, और इंद्रियों के भीतर छह उपसम है हाँ कि नहीं, तो अगर वो छह उपसम का भाव उसमें आत्मा में भी होता तो पकड़ जाता हाँ जी क्या? हाँ तो उसमें है नहीं, हाँ जी तो अगर उसमें नहीं है तो वो कैसा है? तो वो वो तो ज्ञान मतलब ज्ञान है ना उसमें, तो ज्ञान ज्ञान उसके। अगर ये सब बातें उसमें नहीं है हाँ तो वह निरंजन है। हाँ जी, अंजन से, हाँ जी 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 जी, ये तो अंजन के गुण है। ये तो अंजन के गुण है जी जी। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, ये तो है? इन कर्मों के गुण हैं ये तो। हाँ, ये स्पर्श रस गंध वर्ण जो शरीर में दिख रहा है कि नहीं, हाँ जी दिख रहे हैं। तो अगर तो ये शरीर अंजन है, हाँ जी अब इसके भीतर कर्म है तभी तो शरीर मिला। हाँ जी ये शरीर में जहां तहां इंद्रियां लगी है कि नहीं, लगी हैं। एक तो पूरा शरीर है स्पर्शन इंद्रिय पूरा है, शरीर ही इंद्रिय है। हाँ जी अब इसके अलग अलग जगह पे अलग अलग इंद्रियां हैं हाँ जी कि नहीं, अब उनके भीतर छह उपसम है, हाँ जी। तो ये सब ये किसके भाव हैं? हाँ, ये सब इन कर्मों के पुद्गल के भाव हैं, अंजन के, अंजन के कि नहीं। हम्म। अब ये आपस में ग्राह ग्राह कर रहे हैं हाँ जी क्या, जैसे इंद्रियां और विषय। जी, ये आपस में ही ग्राहक है। हाँ, और भगवान यहीं पे है, यही है लेकिन वो इन इंद्रियों से पकड़ में आ नहीं रहा है। जी, वो इनसे ग्रहण नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है? हाँ, क्योंकि इससे बिल्कुल भिन्न है वो, इन गुणों वाला नहीं है, इन लक्षणों वाला नहीं है। हाँ, इन गुणों वाला है नहीं है वो। अगर इन गुणों वाला होता तो जान लिया जाते हैं, चाहे हाँ। ग्रहण हो जाता। हाँ जी जी, जैसे शब्द आ रहे हैं कि नहीं, आ रहे हैं। तो शब्द आ रहे हैं तो शब्द को ग्रहण करने वाले अंजन आपके पास हैं। हाँ, कर्ण इंद्रिय है, उसका हाँ, क्षण। हाँ तो व्यापार हो रहा है। जी अगर आत्मा में भी कोई शब्द होता हाँ तो आत्मा का भी भाव सुन लिया जाता, हाँ जी जी, और वो रूप होता तो देख लिया जाता। जी कैसे? इन इंद्रियों से देखा जाता फिर तो। चक्षु से कि नहीं। अगर हरा नीला पीला होता आत्मा हाँ, तो चक्षु से ग्रहण हो जाता। हो जाता। जी तो ये इंद्रियां जिस शरीर में लगी हैं वो, और उसके भीतर अंतरंग शक्ति है, छह उपसम वगैरह, वो सब अंजन है। अंजन है, ठीक है जी। और इतने अंजन के साथ भगवान विराजमान है, विराजमान है, लेकिन वो इन इंद्रियों से पकड़ में आ नहीं रहा है। हाँ, क्योंकि बिल्कुल अलग लक्षण वाला है वो। तो इसका मतलब क्या है कि वह निरंजन है, निरंजन है। ठीक है ना। हाँ जी अब अपना परिचय करा रहे हैं कि आप भी अपने को देख लो। हाँ, कि जो ये शरीर नौकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म वाला दिखाई दे रहा है, इनसे हाँ। बिल्कुल अलग है। हाँ, इनसे अलग है, ये तो अंजन है ये तो नहीं? अंजन है। हाँ जी कि यह स्वात्मा यानी मैं हम्म, स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्दों से रहित है। जी, फिर क्या लिखा? निरंजन है। निरंजन है, क्योंकि ये स्पर्श रस गंध वर्ण जो शरीर है कि नहीं, हम्म, इसमें व्यक्त है, और इन्हें ग्रहण करने वाली इंद्रियां भी इसी में है, हाँ जी, और उनके भीतर जो छह उपसम है वो भी इसी में है। वो भी इसी में है। तो और आत्मा, आत्मा इन सबसे निरंजन है। हाँ, कि वो भी इसी में है, लेकिन वो इनसे पकड़ में नहीं आता जी क्योंकि वह निरंजन है, हाँ जी, ठीक ना। कोई भी भाव इस अंजन का उसमें नहीं है, नहीं है। कोई भी। जी अब उसके भीतर जाओ तो उसके भीतर मोह राग देश है क्या? वे भी नहीं है उसमें जी, कि मोह राग देश है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो भी नहीं है। नहीं है, क्योंकि वो तो बता दिए थे कि वो तो राग देश के परिणाम तो इसी कारमान वर्गना से बने हैं। हाँ, इसीलिए किसी इंद्रिय द्वारा ग्रहित न होकर
अनुभव से, जी, कैसे? अनुभव से। हाँ, अनुभव से, यानी स्व अनुभव से, हम्म, स्व अनुभव प्रत्यक्ष से उसका ग्रहण होता है, हाँ जी, इंद्रिय से नहीं होता है, अनुभव से होता है। अनुभव से होता है। जी, अब दो बातें आ गई, हाँ, एक तो इंद्रिय से ग्रहण हो जाए वो, हाँ, और एक अनुभव से ग्रहण हो वो। हाँ, जी, तो जो आत्मा है वो इंद्रिय से ग्रहण होता है कि अनुभव से? अनुभव से ग्रहण होता है। इंद्रिय से क्यों नहीं होता? हाँ, क्योंकि उसमें जो इंद्रियों में लक्षण पाए जा रहे हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण, वो नहीं है, वो तो शुद्ध चिद रूप है, उसमें ये हाँ। लक्षण ही नहीं है। हाँ, अगर अगर वो अंजन वाला होता तो ये इंद्रियों से पकड़ा जाता। हाँ जी, जी, तो इससे क्या मालूम पड़ा? कि जो हम हैं वो अनुभव में आ सकते हैं, लेकिन इन इंद्रियों से नहीं आएंगे, अपने अनुभव से ही है। इससे क्या मालूम पड़ा? कि हम भी शुद्ध चिद रूप है, निरंजन है। हाँ, हम भी शुद्ध चिद रूप हैं। जी, क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, इससे पता चला कि हम भी शुद्ध चिद्रूप हैं। हाँ, अब इसको देख के प्रैक्टिकल करो। ये हम में नहीं है। हाँ जी, क्या? जैसे अब इसका प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल देख लेते हैं। जैसे शब्द आ रहे हैं, जैसे यहाँ से सामने से शब्द आ रहे हैं, तो ये विषय बन रहे हैं कर्ण इंद्री के। हम्म, तो कर्ण इंद्री में तो अब ये पता चला कर्ण इंद्री ये भी पुद्गल की है, और जो शब्द आ रहे हैं वो भी पुद्गल के हैं। दोनों में ज्ञान नहीं है, लेकिन शब्दों का ज्ञान तो हो रहा है। तो अब ये पता चला अगर इंद्री, इसका मतलब इंद्री काम कर रही है, और इंद्री काम कर रही है तो इसका मतलब मैं जीव हूँ। हाँ, अब ये इतनी बात कहाँ हुई कि इंद्री काम करे, इसका मतलब मैं जीव हूँ? ये इतनी बात बुद्धि में ऐसे विचार अनुभव हो रहा है, बुद्धि में हो रहा है ये सब। तो विचार कहाँ हुआ? बुद्धि में। बुद्धि में। जाना किसने? जाना जीव ने। तो ये अनुभव है, ये अनुभव हो रहा है। हाँ, ये अनुभव किने हो रहा है? अनुभवन शक्ति, क्योंकि जीव में, हम जीव को। हाँ, तो देखो अनुभव से आया, हाँ, इंद्री से नहीं आया। नहीं, इंद्री ने तो भेजा उस पर, मन पर भाषा। अब मन ने लिया, मन ने निर्णय लिया, और जो निर्णय जैसा निर्णय लिया वैसा सामने भगवान में जानने में आ गया। क्योंकि ऐसा है यहाँ। हाँ, क्योंकि ऐसे ही बन रहा है इस तरह से सिस्टम। ऐसा ही है। हाँ जी, तो अब जान लिया, जी, किसने जान लिया? जीव ने जान लिया, मैंने जान लिया। किसने जान लिया? क्या जाना? क्या? किसने जान लिया? मैंने। किनको जान लिया? किनको जान लिया? कि ये अपने को जान लिया। तो जान लिया, तो इसका मतलब जानने वाला इसमें है, तभी तो जान लिया। हाँ, कि मैंने जो इंद्री से जो विषय बन रहा था, इंद्री बता रही है मैं जीव हूँ, ऐसा जाना। फिर जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, ऐसा जाना, क्योंकि जानने वाला जीव ही है, तो इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। जानने में आ रही है, इंद्री में ज्ञान नहीं है, किसी में विषय में ज्ञान नहीं है, तो इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। और फिर ज्ञान का लक्ष्य, फिर गुण का गुण है चेतन, और उस चेतन में शक्ति है, उसमें स्वयं प्रकाशक शक्ति है, जिसमें स्वयं जीव भी चेता, और जिसमें ज्ञान नहीं है ऐसी इंद्री भी चेती। लेकिन और चेतना का ऐसा धर्म भी है, नास्ति नाम का धर्म भी है, कि सब चेता लेकिन किसी रूप नहीं हुआ, इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ, अर्थात मैं शुद्ध चिद रूप हूँ। तो ये ऐसे अपने को जाना, मैं शुद्ध चिद रूप। हाँ, तो इसका नाम अनुभव है, स्व अनुभव। जी, ठीक है ना? जी, लेकिन जब तक आपने स्व अनुभव नहीं किया, तब तक आप नहीं देखे। क्या? हाँ, जब तक नहीं करा ये पूरा विधि लगा के अपने को नहीं देखा शुद्ध चिद रूप, तब तक नहीं दिखे, तब तक तो यही तब तक दिख रहा है। देखे। हाँ, तो आप थे कि नहीं यहाँ? हाँ, थे ना, पहले नहीं दिखते थे, अब दिखने लगे। लेकिन दिखने लगे। हाँ। तो जिस स्व अनुभव से तो दिखा, हाँ जी, जी, और इंद्रियां मौजूद है उनसे नहीं दिखा। नहीं, वो तो हमेशा से कोई ना कोई थी, देख रहे थे कुछ भी। हाँ, कभी क्योंकि इंद्रियों में जो लक्षण है कि नहीं, वो अंजन वाले हैं, और हम में अंजन है नहीं। हाँ अगर वैसे ही लक्षण वाले हम होते तो दिख जाते, जी, तो उनके द्वारा ग्रहण हो जाते। जी, लेकिन अपने ज्ञान के बल से दिखे। जी, क्या? हाँ, अपने ज्ञान के बल से दिखे। हाँ, जब भेद ज्ञान किया कि नहीं, तब अनुभव में आए। पढ़िए। जी।
भावार्थ, जिस पदार्थ में स्पर्श, रस आदि गुण होते हैं उसका ही प्रत्यक्ष स्पर्शन आदि इंद्रियों से होता है। है ना, मतलब जिस पदार्थ में जो गुण होते हैं वो इंद्रियां पकड़ लेती हैं। हाँ जी, अन्य का नहीं। हाँ, अन्य का नहीं। जैसे हाँ। आप जहाँ विराजमान हो वहाँ आकाश द्रव है कि नहीं? हाँ है। तो आंख से कहीं दिख रहा है आकाश? नहीं। नहीं दिख रहा। धर्म द्रव है कि नहीं वहाँ? है। कहीं दिख रहा है? नहीं। दिख ही नहीं रहा, क्योंकि उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण है ही नहीं। क्योंकि ये गुण दिख ही नहीं रहे, पकड़ने जो पकड़ लेती है इंद्रियां। हाँ, आपके पास टेबल है वो दिख रही? किसके? क्या जी? क्या? टेबल कुर्सी रखी है कहीं पास में? रखी है जी। तो वो दिख रही है? दिख रही है, क्योंकि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है। हाँ, क्योंकि सब गुण दिख रहे हैं उसमें है। ये कह रहा है कि जिस पदार्थ में स्पर्श रस आदि गुण होते हैं उसका ही प्रत्यक्ष स्पर्शन आदि इंद्रियों से होता है। हाँ, और शरीर दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है क्योंकि उसमें ये सब गुण है। जी। अन्न का नहीं। जी, अन्य का नहीं। अब क्या कहा? इस स्व आत्मा, शुद्ध आत्मा में कोई स्पर्श आदि नहीं है, इसलिए स्पर्श के अभाव से, इस स्पर्शन इंद्री से, रस के अभाव से रसना इंद्री से, गंध के अभाव से घ्राण इंद्री से, वर्ण के अभाव से चक्षु इंद्री से और शब्द के अभाव से श्रोत्र इंद्री से नहीं जान सकते। किन्हें? हाँ जी, क्योंकि किन्हें नहीं जान शुद्ध आत्मा को, अपने को। हाँ, क्योंकि ये सब लक्षण हमें नहीं है। हाँ, क्योंकि ये सब है ही नहीं हमें। हाँ, इसलिए इनसे नहीं जान सकते। हाँ, क्योंकि ना इसमें रस है ना इसमें रंग है जो इन इंद्रिय से पकड़ में आ जाए। स्पर्श के अभाव से, हाँ, रस के अभाव से, तो ये अभाव किसमें है? अशुद्ध आत्मा में। हाँ, कि हमें इन लक्षणों का अभाव है, इसलिए इन इंद्रियों द्वारा नहीं जान सकते। ठीक है। हाँ जी। अब आगे क्या कहा? किंतु केवल अहम अहम, अहम अहम इस अंतर्मुखाकार प्रत्यक्ष से इसका ज्ञान होता है, ऐसा जानना चाहिए। हाँ, किंतु अहम अहम मतलब ज्ञान से जान सकते हैं, ऐसे ज्ञान से। हाँ, अब वो ज्ञान कहाँ से व्यक्त हो रहा है? जो इंद्रिय के माध्यम से हो रहा है। इस माध्यम। अब इसमें एक इंद्रिय ऐसी है, मन। मन। क्या? हाँ जी। कौन है वो? मन इंद्री। मन कि नहीं? अब उसका काम है निर्णय करना, विचार करना जी। कि नहीं? तो अब जब इंद्रियां जो व्यापार कर रही हैं, इनका व्यापार होता दिख रहा है जी। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब इंद्री जिंदा है, काम कर रही है। इंद्रियां जीवित है, काम कर रही हैं। हाँ, तो काम कर रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? मैं जीव हूँ। मैं जीव हूँ। तो जब आया ना अहम, मैं हाँ, अहम। ठीक है ना? तो अब ये तो निर्णय हुआ मन का कि ये अगर इन विषय का ग्रहण हो रहा है, इसका इंद्रिय जीवित है, इसको। हाँ भैया जो ये 2 बार अहम अहम आया है, तो ये मैं हूँ, ऐसा इसका बता रहे हैं अर्थ। ये 2 बार मतलब क्यों आया? ये 2 बार कैसे आया ये? अपने लिए आया है, अपने लिए। मैं से मैं को जानना। अच्छा, ठीक है। मैं से अहम, ठीक है, मैं से मैं को जानना। हाँ, ठीक है। अब मन का तो निर्णय हो गया, लेकिन जाना किसने? हाँ, मैंने ही जाना। तो सबसे पहले क्या है? मैं जीव हूँ। अच्छा, मैं दिखा, अपने को देखा मैंने, मैं से मैं। हाँ, ठीक है। उनका तो केवल निर्णय हो गया। हाँ, लेकिन मन के निर्णय को जाना किसने? हम वो मैंने। और किन के बारे में था निर्णय? मेरे बारे में ही। तो जो हो गया अहम अहम। सही है। हाँ, जानने वाला भी मैं ही हूँ और जानने में मेरे ही आ रहा है, वो भी मैं ही हूँ जानने में। हाँ, ठीक है।
है ना? जानने में भी अपने से ही आ रहा है, मतलब मेरे से ही, मैंने ही जाना, अपने को ही जाना। हाँ, हम ठीक है। हम इस अंतर्मुखाकार, है नहीं? मतलब जब सब इंद्रियों से संबंध टूट गया, हाँ, मुख अंदर के, जब मन सक्रिय हुआ। हाँ, अंतर्मुखाकार माने क्या? मन इंद्री। हाँ, मन सक्रिय हुआ, हम्म इंद्रियों का कनेक्शन कट गया। क्या इस हाँ स्वानुभव में क्या हुआ? हाँ, इंद्रियों का तो कनेक्शन कट गया, इंद्री से तो बिल्कुल अलग कट गया, चला। इंद्रियों का काम नहीं है, क्योंकि वो चीज हमें है ही नहीं, वो तो है ही नहीं। हाँ हाँ है नहीं? अब इसके लिए मन सक्रिय हुआ, जी। मन ने निर्णय लिया। हाँ अब सब निर्णय स्वरूप जैसे थे। हाँ, क्या? स्वरूप निर्णय था उसमें तो। हाँ, तो अब जाना किनने? जाना जीव ने। हाँ, और किनके निर्णय थे वे? किनके बारे में थे? मेरे बारे में, अपने मेरे बारे में ही थे, जीव के बारे में ही। और मेरे स्वरूप के बारे में थे, और मैं जान लिया। मैंने जान लिया अपने स्वरूप को। हाँ तो ये लिखा है, किंतु केवल अहम अहम इस अंतर्मुखाकार प्रत्यक्ष से इसका ज्ञान होता है। अंतर, इसमें लिखा है अंतर्मुखाकार। हाँ, अंतर, मतलब जब उपयोग सब इंद्रियों से समेट के, क्या? हाँ जब उपयोग अंतर्मुखाकार हुआ, मतलब अभी तो उपयोग की प्रवृत्ति बाहर हो रही थी, हाँ जी। तब तो रूप आदि वाले चीजें दिख रही थी। हाँ अब वहां से उपयोग की प्रवृत्ति कहाँ हुई? हाँ, अब मन शुद्धात्मा, से। मन से हुई। हाँ जी, और विषय कौन बना? शुद्धात्मा। शुद्धात्मा। तो जिस 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 जो उपयोग अंतर्मुखाकार है, अर्थात मन इंद्रिय से व्यापार रूप है, और उसका विषय शुद्धात्मा है, हाँ तो उस उपयोग वाले को क्या कहेंगे? हाँ अंतर्मुखाकार। हाँ नहीं है समझ? हाँ, अंतर्मुखाकार मतलब ये पूरा एक जो नाम है अंतर्मुखाकार, ये खाली मन इंद्री के लिए है, खाली एक पूरा। नहीं, मन इंद्रिय के लिए नहीं है, मन से तो काम उपयोग मन के द्वारा काम कर रहा है जी जी। इसमें मेन जो है वो तो उपयोग है, जो हाँ। आत्मा की शकल है, हाँ जी। चेतन को है उपयोग रूप। हाँ तो ये तो सब अवयव हैं, इंद्रियां और मन, ये क्या है? हाँ, सब ये अवयव है हाँ, अवयव है, शरीर के। है नहीं? हाँ लेकिन इनमें जो मेन पावर है वो तो उपयोग है, हाँ जी। जो पहले इंद्रियों के द्वारा से काम कर रहा था। हाँ, तब किनकी प्रसिद्धि हो रही थी? इंद्री की, विषय की, इंद्रिय की, शरीर की, विषय की। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, है नहीं? अब वह उपयोग हुआ अंतर्मुखाकार, जी। अर्थात मन द्वार से सक्रिय हुआ, हाँ भगवान का उपदेश से निर्णय हुआ हाँ लक्षण के द्वारा, है नहीं? हाँ, तो तब उसका विषय क्या बना? शुद्धात्मा। शुद्धात्मा। तो जिस मन में शुद्धात्मा का निर्णय हो रहा है, हाँ। कि नहीं, और उपयोग उससे लगा हुआ है, तो वह उपयोग कैसा कहा जाएगा? हाँ, अंतर्मुखाकार। हाँ, अच्छा, मतलब जब उपयोग के जानने में शुद्धात्मा आया, जब अपना स्वरूप जानने में आया, जो लक्षण जो अपना ही था उसमें अपने को जाना, तो वो हो गया हाँ। अंतर्मुखाकार। हाँ, अंतर्मुखाकार हो गया। अब इंद्रियों के कनेक्शन कट गए उस समय। और वो तो हुआ बुद्धि से द्वारा, मन के द्वारा। हाँ, मगर हुआ ये मन के द्वारा। तो ये अंतर्मुखाकार यही हो गया कि जब वो उपयोग में अपने स्वरूप का आकार बने, अपने स्वरूप हाँ, आकार हुआ वो। स्वरूप में आया, वही अंतर्मुखाकार है। ठीक है, मतलब ये तो फिर जीव की तरफ बात आ गई ना। हाँ, ठीक है। अंतर्मुखाकार है, वो उपयोग के लिए आया है। ठीक है, ठीक है, वही मैं पूछ रही थी कि क्या है ये। ठीक है। ठीक है ना? हाँ जी। क्योंकि उपयोग का एक बार में एक गेग बनता है। हाँ ठीक है, एक ही बनेगा। हाँ, तो जब शुद्धात्मा गे बना, तब अन्न गे नहीं रहा। ठीक है। ठीक है ना? तो इस गाथा से क्या दिखाया? कि मैं भी शुद्ध चेतन हूँ, शुद्ध चिद्रूप हूँ। हाँ, मैं भी शुद्ध चिद्रूप हूँ, है नहीं? तो देख लो प्रत्यक्ष। हाँ, ये प्रत्यक्ष देख लो। ठीक है, समय हो गया है। ठीक है भैया, ठीक है। हाँ, आ रही समझ में? बहुत बढ़िया भैया। हाँ जी, बड़ा अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा लग रहा है भैया, अपने आप को ही देखना है, बिल्कुल, अपने- मतलब अपने जो आप को अभ्यास दिखाना है, अभ्यास अपने बहुत लक्षण बढ़िया से अभ्यास दिखा हो रहा रहे है हैं, इससे। हाँ, जो हमने पढ़ा सब अपने बहुत लक्षण से दिखाया है शुद्ध चिद रूप की हाँ। कैसे सिद्धों में अरिहंतों में, और अब अपने आप को यहाँ पर देखो इस पिंड में। हाँ, बहुत अच्छा। मतलब ये है कि सोच समझ के सिलेक्शन किया है, हाँ जी। क्या करे। सही बात है हाँ। भैया, अच्छा लगा आप क्या करे तो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ाओ। भैया। वो तो ठीक है, भैया ये हम तो समझदार नहीं कह रहे थे। वो अगली बार ले लेंगे भैया, हम लेंगे जरूर वो क्योंकि हमें भूलना नहीं है ना, ढंग से पढ़ते रहेंगे तो अच्छा रहता है। तो मैं कौन हूँ जा इसके लिए पढ़ो। नहीं, वो तो आप, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारी अभ्यास तो बीच में चलता ही रहता है, चल भी रही है, अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी सुबह सुबह थोड़ा सा अच्छे टाइम तक के लिए जरा हो जाएगा। अगली बार ठीक है। लेंगे इसके, अगली बार। हाँ, पक्का जी। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो